नमस्कार। इस वीडियो में हम 12वीं क्लास का जो 13वां लेसन है अमाइंस, उसकी 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, वो हमने बताना कि 4 कंपाउंड दिए हैं, उनमें से कौन से प्राइमरी है, कौन से सेकेंडरी है, कौन से टर्सरी है, ये प्रॉब्लम्स है। और हम जानते हैं कि जो अमाइंस हैं किससे बनते हैं, अमोनिया से बनते हैं। किससे बनते हैं भाई, अमोनिया से। अगर हम एक एच को रिप्लेस करेंगे किसी फिनाइल से या एल्काइल से तो प्राइमरी बनेगा, 2 को रिप्लेस करेंगे तो सेकेंडरी बनेगा, और तीनों को रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा, टर्सरी बनेगा। तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर जो कंपाउंड्स है आपके। ये पहला है, ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन का पहला कंपाउंड, इसमें ये आपका एल्काइल ग्रुप है NH2, ये कंपाउंड है, ठीक है। नेचुरली हमने क्या सिर्फ एक एच की जगह पर ये ग्रुप लगाया आपका, ठीक है, जो आपका ये एरोमेटिक ग्रुप कोई है, ठीक है, कंपाउंड का। तो ये नेचुरली क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा यहाँ पर ये प्राइमरी 1 नॉट आपका अमाइन है। जो दूसरा है वो टर्शियरी है, प्लीज उसमें तीनों यहाँ पर ऐसे ये जैसे यही कंपाउंड है ऐसे करके, और इसमें हमने वहां पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या 2 मिथाइल और लगा दिए ना, जैसे NCH3 एंड CH3 ऐसे बन गया, ये बन गया टर्सरी। नाइट्रोजन पे क्या है, 1 मिथाइल 2 3 के 3 हमने H रिप्लेस कर दिए हैं, ये बन जाएगा ऐसे टर्शियरी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास जो वो प्राइमरी है, प्लीज लिख लीजिए C2H5 C2H5 that is H and NH2। हमने NH2 तो देखना, इसको नहीं देखना। ये हमारे पास के एक एल्काइल ग्रुप है, इसके ऊपर लगा हुआ 2 H है, तो क्या बनेगा, ये आपका प्राइमरी ही बनेगा, 1 नॉट ही बनेगा ना, 1 नॉट, क्योंकि हमने सिर्फ एक H को रिप्लेस किया है। चौथा कंपाउंड है उसमें 2 H को रिप्लेस किया हुआ है, दैट इज योर C2H5 NH C2H5। नेचुरली ये कौन कंपाउंड बन जाएगा आपका, ये कंपाउंड बन जाता है यहाँ से, दैट इज योर सेकेंडरी, क्योंकि इसमें 2 H रिप्लेस किए हैं 2 इथाइल ने। ये पहला क्वेश्चन था भाई। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, ये लेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, इसे सोल्व करते हैं प्लीज थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कोरेस्पोंडिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये कंपाउंड है भाई, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके जो भी आइसोमर्स बनेंगे सभी की स्ट्रक्चर लिखनी है, जितने भी इसके अलग अलग कंपाउंड बन सकते हैं इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या भाई, N है, इसमें नेचुरली अगर N है तो ये अमाइन ही होगा। लेट्स से पहला वाला लिख देंगे CH3 CH2 CH2 NH2, आप देख सकते हैं सिंपल C3H9 बन गया, 2 2 4 ठीक है, वही कंपाउंड है। अब ये बेसिकली क्या प्राइमरी अमीन है, और जो आपका NH2 में ये पहले कार्बन पर 1 2 3 तो प्रोपेन कंपाउंड है ये, या पेरेंट एल्केन का इसका प्रोपेन है, तो एक पे अमाइन लगा हुआ है, प्रोपेन 1 अमाइन बन गई, ठीक है, प्रोपेन 1 अमाइन, राइट। तो इसका हमने क्या है, इससे जितने बन सकता है अलग अलग, फिर इसको उठा के यहां लाएंगे 2 के ऊपर ना, ठीक है, CH3 CH, इसको NH2 को 2 पे ले लीजिए, वही कंपाउंड रहेगा ये, ठीक है। लेकिन ये दूसरा आइसोमर बन जाता है, तो 2 पे है तो मिल जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन ई काट के लगा देंगे 2 ऐसे अमाइन, ठीक है, प्रोपेन अमाइन है, लेकिन जो अमाइन ग्रुप है वो सेकंड कार्बन है, ये मतलब है इसके अंदर, ओके प्लीज। फिर अगला नेक्स्ट क्या है, इसमें आपके ये लिख दिए NCH3 एंड CH3 ये बन गया, ठीक है, इसी का। देखिए प्लीज क्या है ये, अब इसमें ये मिथेनामाइन है ना, ये मिथेनामाइन है, और इसके ऊपर क्या है 2 मिथाइल लगे हुए हैं, क्या लगे हैं भाई, 2 मिथाइल, NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन कंपाउंड है, मिथेनामाइन। तो ये 1 2 3, ठीक है, और भी बन जाता है, प्लीज लेट्स सी दैट इज CH3NHC2H5, ये देखिए प्लीज, ये इसका एक आइसोमर है। अब ये क्या है, अब यहाँ पर NH2 ये बन जाएगा इथेनामाइन, लेकिन एक H की जगह मिथाइल लगा दिया, तो नाइट्रोजन में मिथाइल लगा हुआ है, बन जाएगा N मिथाइल
N-methyl इथेनामाइन, इथेनामाइन क्योंकि जो पेरेंट है वो इथेनामाइन है, जो पेरेंट कंपाउंड है इथेनामाइन, इथेनामाइन। फिर ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से आइसोमर्स हैं जो HNO2 से रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ये 4 कंपाउंड्स हैं, इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, क्या करते हैं, जो HNO2 से रिएक्ट करके जो भी हमारे पास NH2 वाले हैं, प्लीज NH2 वाले ये रिएक्ट करेंगे यहां से ना, ये NH2 वाला तो ये है, ये वाला ठीक है, और ये भी NH2 वाला है, ये दोनों ही क्या करेंगे, यहां से हमको एक को दिखा देंगे, ये दोनों ही HNO2 से रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेट्स द रिएक्शन प्लीज, रिएक्शन क्या बनेगी इसमें, ओके प्लीज। लेट्स से ये लिखते हैं आप यहां पे, ये लिखेंगे रिएक्शन CH3CH2 CH2 NH2, then you have HONO, ये आपका क्या है, HNO2 है, that is your nitrous acid। ये पूछ रहा है ना कि कौन से कंपाउंड्स हैं जो HNO2 से रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस पैदा करेंगे। तो नाइट्रोजन गैस का क्या बनेगा, ये जो OH है प्लीज, ये NH2 को बाहर निकाल देगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2OH, ये अल्कोहल बन जाता है, क्या बनेगा भाई आपका, अल्कोहल बन जाता है OH, और यहाँ पर क्या बन जाता है, नाइट्रोजन गैस पैदा होगी, और साथ में बन जाएगा यहाँ पर H2O। इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो हमारे पास था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये दिखाने कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस एंड नेम द प्रोडक्ट्स। तो 2 रिएक्शन है भाई एसिड बेस की, अमाइंस बेस का काम करते हैं और ये एसिड से रिएक्ट करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का ये यहां पर थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा इसको, थर्ड क्वेश्चन दैट इज योर CH3CH2CH2 NH2, और ये HCl से रिएक्ट करेगा यहां पर, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगी वो बतानी है कौन सी बनेगी, और उसका नाम भी लिखना है, ठीक है। ये बन जाता है इसका, ये H है और ये बेस पे आप अटैक करेगा H पॉजिटिव इसका, ठीक है, और साल्ट बन जाएगा ये बन जाता है C3H7, दैट इज योर NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, साल्ट बन जाएगा किसका, ऐसे ना ये अमोनियम क्लोराइड से हम करते हैं कि जैसे ना आपका ये कह लीजिए जैसे ये अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड में से हमने क्या है, जैसे ये N पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, एक H लगा दिए N प्रोपाइल, ये बन जाएगा N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड बन गया कोई कंपाउंड, यहां से देखिए इसका नाम बन जाएगा N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। दूसरा इसके अंदर भाई C2H5, ये दूसरी रिएक्शन है 3N प्लस HCl, राइट। इसका कौन सा कंपाउंड बनेगा ये आप लोग बताना है ना, ठीक है, कौन सा आगे पढ़ते इसका कंपाउंड बनेगा। ये भी हमारे पास क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, और इसमें भी यहाँ पर ऐसे करके साल्ट ही बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, C2H5 3NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इस जगह ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड क्या बन जाएगा भाई, अमोनियम क्लोराइड में से 3H की जगह में क्या है 3 इथाइल ग्रुप लगा दिए, तो ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। इस तरह से हमने क्या है ये एसिड बेस रिएक्शन दिखाई, एसिड हमारे पास HCl है और जो भी हमारा ये अमाइन है नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होने से ये किसका काम करता है भाई, ये बेस का काम करता है, बेस का काम करता है। नाउ फोर्थ रिएक्शन हमारे पास है, इसमें हमने कुछ रीजंस देने हैं फोर्थ रिएक्शंस में, इसमें कर लेते हैं प्लीज आपका ये फोर्थ वाली क्या कह दो, फोर्थ हमें प्रॉब्लम जो हमारे पास है फोर्थ प्रॉब्लम, उसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है भाई फोर्थ में, he is asking 3 questions, he is asking 3 questions, let's see one by one। fourth, give plausible explanation for each of the following, ये 3 बातें आपने एक्सप्लेन करनी है। why are amines less acidic than alcohols of comparable molecular masses। मान लो ये है भाई CH3OH ये अल्कोहल है और ये क्या CH3NH2 ये अमाइन है, ठीक है, इनका मोलेकुलर मास कंपेरेबल है, लगभग बराबर ही है, थोड़े फर्क है। ये कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, क्यों? अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू योर अमाइन, क्यों?
इसमें जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लीज, और OH बॉन्ड जो ज्यादा पोलर होगा H पॉजिटिव आसानी से बाहर निकलेगा। यहां से NH जो बॉन्ड है कम पोलर है, H पॉजिटिव इतना आसानी से बाहर नहीं निकलेगा। तो बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू योर एमाइन। दूसरा क्या है, जो कि ये CH3 है OH, इसमें से H पॉजिटिव बाहर गया तो ये बन गया आपका एनाइन H पॉजिटिव, इससे निकलेगा। ये CH3NH2, इसमें से H पॉजिटिव बाहर जाएगा, CH3NH, ठीक है, नेगेटिव एनाइन बन गया H पॉजिटिव। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसलिए वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को ज्यादा इजीली, ज्यादा आसानी से एकोमोडेट करेगा। सो दिस anion is more stable as compared to this one. That is why this alcohol is more acidic than the given amine. Number 2, why do primary amines have higher boiling point than tertiary amines? ये दूसरा है भाई संदर्भ कि हमारे पास क्या है, RNH2, राइट, ये प्राइमरी अमाइन है, ये दूसरा क्वेश्चन, और R3N ये टर्शियरी अमाइन है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास भी कह रहा है ये, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। थर्ड में क्या है, why are aliphatic amines stronger bases than aromatic amines? ओके, ये थर्ड है, CH3NH2, राइट, और दूसरा है ये बेंजीन रिंग पे एनिलीन है, प्लीज एनिलीन, राइट, ये होगा इसके अंदर। ये स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू दिस, क्यों? ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर धकेलता है ये मिथाइल, ठीक है, और यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की पावर बढ़ जाती है इसकी वजह से, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर बेस है। यहां पर क्या है कि जो बेंजीन है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर लेता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो बेंजीन रिंग ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे पार्शियली कब्जा कर लिया है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये वीक बेस बन जाता है। अब भाई पांचवा और लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें तीन रिएक्शंस हमने डिस्कस करनी है, तीन रिएक्शंस। पहली रिएक्शन क्या है, एक है कार्बिलामाइन, ठीक है, कार्बिलामीन रिएक्शन है, कार्बिलामीन रिएक्शन। लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन, कार्बिलामीन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, जो प्राइमरी अमीन है वो क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साइनाइड बनाएंगे या कार्बिलामीन बनाएंगे, जो कि फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। यहां पर RNH2, R क्या, मे बी एल्काइल ग्रुप और मे बी फिनाइल ग्रुप, RNH2 CH क्लोरोफॉर्म प्लस KOH अल्कोहलिक। ये मतलब क्या है, अल्कोहल का मतलब क्या है, ये अल्कोहल में घुला होता है, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। थोड़ा गर्म कर देंगे, वार्म करेंगे, यहाँ पर वार्म करेंगे और क्या बन जाता है, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, दैट इज योर RN साइनाइड बन जाएगा प्लीज, या कार्बिलामीन बन जाएगा जो कि फाउल स्मेलिंग है। 3KCl 3 वाटर, 3KCl प्लस 3 वाटर, राइट। ये किसके रिएक्शन है भाई, प्राइमरी की रिएक्शन है। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। दूसरा क्या है, हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ एस्टामाइड। तो आपका जो दूसरी रिएक्शन है इसमें ये जैसे 2, ये कंपाउंड है CH3CONH2, ये प्राइमरी एस्टामाइड है। जब इसको क्या हम वार्म करते हैं ब्रोमीन और NaOH के साथ, प्लस ब्रोमीन प्लस NaOH, इनके साथ जब इसको वार्म करेंगे क्या होगा, ये कंपाउंड बन जाएगा C6H5NH2, राइट। तो जो प्राइमरी अमाइड है वो प्राइमरी अमीन्स में बदल जाता है और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है भाई, हॉफमैन डिग्रेडेशन और हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन। थर्ड इज डाइजोटाइजेशन। थर्ड क्या है भाई, ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर क्या बनता है आपका, डाइजोनियम साल्ट बनेगा डाइजोटाइजेशन में, क्या बनेगा, डाइजोटाइजेशन और
formation of diazonium salt. Third, right? Diazotization बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये आपका मान लीजिए क्या है, ये एनिलीन है भाई, NH2 HNO2 right plus HCl, temperature is 0 to 5 degrees Celsius and we get C6H5 N2 positive Cl negative, ये साल्ट बन गया जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साल्ट है प्लस 2H2O। ये रिएक्शन होगी पूरी ऐसे, और ये जो साल्ट बन रहा है इसके बहुत ही ज्यादा सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। सो व्हाट विल डू, एक्चुअली हम करेंगे क्या यहाँ पर, इसमें इस जो आपका ये एनिलीन है इसको सोडियम जो आपका ये कंपाउंड है नाइट्राइट और HCl को मिला करके 0 से 5 डिग्री C पे इसको हम रखते हैं एंड व्हाट वी गेट ए दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड व्हिच इज ए सॉल्ट, क्योंकि इसमें ये आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये कैटायन है और ये एनायन है N2Cl, very very important. It has so many synthetic applications in organic chemistry. Okay please, thanks, namaskar.